नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीति तो शुरू हो रही है, इसके साथ ही बिहार की राजनीति अब दुनिया भर और देश भर में अपने अपने रंग और रूप को दिखाने लगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद परिणाम भी आ गए। परिणाम आने के बाद सरकार का गठन भी हो गया और एनडीए के एक बार फिर से सरकार बनी। लेकिन इस बार के सरकार में कुछ अलग है, इसलिए हर बातों को जोड़ करके बिहार से देखा जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आया और सरकार गठन में जो अलग है वो ये है कि इस बार नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को बदल रही है। और नीतियों में खास करके अगर देखा जाए तो एक नई पौध आई है जो अब बिहार को आगे लेकर के चलेगी। पुराने जितने भी नेता थे उन सभी को सन्टिंग पोस्ट में डाल दिया गया है। वर्तमान तो यही देख करके लग रहा है और भविष्य क्या होगा उसका खुलासा बांकीपुर से 4 बार लगातार जीतने वाले विधायक नितिन नवीन ने खुलासा किया है। हालांकि नितिन नवीन ने इसका खुलासा बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में जाकर के किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के वो सह प्रभारी भी हैं। आप जानते हैं नितिन नवीन को कि वो बिहार प्रदेश युवा भारतीय जनता पार्टी BJYUM के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनको चीज़ों की अच्छी जानकारी भी है और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब भी हैं। लगातार 4 बार जीतने से उनका भरोसा केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और भी मजबूत हुआ है। कई जिम्मेवारियां कही जा रही थी उनको दी जाएगी और इन्हीं जिम्मेवारियों में से एक जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी की भी है। वहां जाकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार एक बार फिर से जल्दी ही आने वाली है। वर्तमान सरकार की गलत नीतियों का हम जमकर विरोध करेंगे और आम जनता के सामने लेकर के आएंगे। हालांकि वो बोल तो छत्तीसगढ़ में रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को रखा उससे साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान अब एक अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों को आराम से मेंटर्स की भूमिका में रख करके या फिर कहा जाए मार्गदर्शक की भूमिका में, जैसा कि आपने देखा भी था 2014 से क्या कुछ हुआ। 2014 में मार्गदर्शक की भूमिका में वो सारे लोग चले आए थे जो मुख्य राजनीति के धरा हुआ करते थे। आपने देखा किस तरह से आडवाणी जी को, अटल जी को, मुरली मनोहर जोशी को, सभी लोगों को साइड में किनारे रख दिया गया था और नई पौध जो है वो देश की सत्ता में आई थी। बिल्कुल बिहार में भी उसी तरह से हुआ है। पुराने लोगों को साइड में रख दिया गया है और नए लोग अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ डेगा डेगी रखना शुरू कर चुके हैं। नितिन नवीन को भी कहा जा रहा था कि वो मंत्रालय में शामिल होंगे। अभी तक मंत्रालय के विस्तार में भी ये बातें कही जा रही है कि नितिन नवीन का एक बहुत मजबूत हिस्सा बनता है, क्योंकि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में और विधायक के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर कब्जा करके देते रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नए और युवा कार्यकर्ताओं के जोश और उनके हुनर से, उनकी सोच से ही इस देश को और राज्यों को बदला जा सकता है। बातें भले छत्तीसगढ़ में हो रही हो, लेकिन उसकी खुशबू बिहार तक पहुंची है, क्योंकि बिहार के ऐसे नेता ये बातें बोल रहे थे जिनका बिहार में अच्छा खासा युवाओं के बीच में पकड़ है। युवा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को भी उनके मंच तक जाना पड़ा था जब दुर्गा पूजा में वो हिंदुत्व और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार कभी बहुत कोफ्त हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि इस देश की राजनीति और धारा भारतीय जनता पार्टी के रास्ते और एजेंडे पर पूरी तरह से शिफ्ट कर गई है और युवाओं को लेकर के जिस तरह की राजनीति करने की बात आगे सामने आ रही है, उसे देख करके साफ लगता है कि अब बिहार में भी जो नई पौध है वो एग्रेसिव राजनीति करेगी और नीतीश कुमार के लिए सामंजस्य बैठाने का एक दौर शुरू हो चुका है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।